मैं नाम क्या यादव आज आप सभी का एक बार अपने चैनल पे दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जेएनवी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर मैथ का और दूसरा चैप्टर ये दोनों फिनिश हो चुके हैं, यानी संख्या पद्धति। और जो दूसरा चैप्टर हमारा उसे भी हम लोगों ने खत्म ही कर दिया। उस चैप्टर को हमने अपने एक ही वीडियो में पूरा फिनिश किया है दोस्तों। आज हम अपना तीसरा चैप्टर पैटर्न शुरू करने वाले हैं दोस्तों। और हाँ, ध्यान रखें वो बच्चे जो अरिहंत की बुक से ये तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि अरिहंत की जो बुक आई है वो अपडेट कर दी गई है। मतलब उसमें कुछ न्यू फीचर्स आ गए हैं। मतलब किताब में आप समझ रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको हो सकता है जो हमारे में तीसरा चैप्टर हो, आप में वो कोई और भी चैप्टर हो सकता है। तो आप देख ले, आपकी किताब में वो चैप्टर कहीं भी मिल सकता है। फिलहाल हम पुरानी बुक से ही आपको तैयारी करा रहे हैं। तो पुरानी बुक में अरिहंत वाली में तीसरा चैप्टर में हमारा पैटर्न दे रखा है, ठीक है। और नई वाली में आपको कहीं भी मिल सकता है, 20 चैप्टर में आप देख लीजिए। तो ठीक है, आइए अब हम लोग अब अपने पैटर्न देखते हैं। देखिए, जो हमने आपको बताया संख्या पद्धति में जो था बता दिया, और जो दूसरे चैप्टर में था उसमें भी बता दिया। अब दोस्तों जो ये तीसरा पार्ट है, इसमें पैटर्न है। देखिए, पैटर्न के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है, ठीक है। कुछ इसमें एक देखिए, अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन चारों नियम का ही हम लोग पैटर्न में उपयोग करते हैं। पैटर्न का कोई नियम नहीं होता। पहली बात तो आप जान लीजिए कि पैटर्न का कोई नियम नहीं होता। इस चैप्टर के लिए हम आपको कोई नियम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़े थे तो हमारे सर ने भी हम लोग को यही बताया था कि जो पैटर्न चैप्टर है इसके लिए कोई नियम नहीं होता, जो जहां जब लागू हो जाए वो आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी हम आपको सवाल जब हल करके बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस चैप्टर में दोस्तों या तो बहुत ज्यादा जोड़, घटाना, गुणा, भाग दे देगा, या तो वर्ग और घन दे देता है, बस इतने से ज्यादा और कुछ नहीं आता है। और हाँ, फिर कह रही हूँ, इसमें कोई भी नियम नहीं लगते हैं, कोई भी नियम नहीं है। केवल हाँ, सवाल के अनुसार जो लग जाए वही नियम बन जाता है। बाकी कोई नियम है नहीं कि आपको हमको ऐसे इंडिविजुअल नियम बता दे। जैसे कि हमने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था विभाजिता का नियम, फर्स्ट में बताया था संख्याओं से योग का फार्मूला, ये सब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। थर्ड चैप्टर जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फ्री का नंबर आप मान सकते हैं, लेकिन यदि आपको समझ में आया तो आइए हम लोग अपने टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो आप अगर नई बुक लिए होंगे तो नई बुक से आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे, क्या होगा कि श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या है। 9, 13, 17, 21, 25 डैश करके अगली संख्या क्या है, इसमें आपको फिलअप करना है कि इसके बाद क्या आने वाला। और दोस्तों जो पुरानी बुक है उसमें आपको जो सवाल मिलेगी वो कुछ अलग ही प्रकार के, तो हम उसे भी हल कराएंगे। फिलहाल नई बुक में 2-3 सवाल एक्स्ट्रा हैं जो कि हम हल कराते हुए पुरानी बुक की ओर भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए पहले हम देख लेते हैं कि इसका आंसर आने का वाला है। देखिए, अगर अब सोचिए 9 सब बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, देखिए घटते हुए क्रम में, पहले 9, फिर 13, फिर 17, फिर 21, फिर 25, यानी इसके आगे भी बड़ी संख्या ही आई। तो देखिए 9 में कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, फिर 13 में फिर 4 प्लस किए, 17 में फिर 4 प्लस किए, 21 में फिर 4 प्लस किए तो 25 आया। तो अब देखिए अगला जो पद कहता है वो कहता है कि 25 में भी हम 4 प्लस कर दें, तो क्या आएगा, 25 में 4 प्लस करेंगे तो 29 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको बता रहे हैं फिर से कि जो पैटर्न है उसका कोई नियम नहीं होता है। ध्यान रहे, जो पैटर्न चैप्टर है पुरानी बुक में तो थर्ड है, बाकी नई वाली में आई डोंट नो, जो भी आप देख लीजिए। ये जो पैटर्न है इसका कोई नियम नहीं होता है, जो लग जाए वही सही। देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जा रहा था ये छोटे से बड़े जा रहे दोस्तों, यानी बढ़ते क्रम में जा रहा था ना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए जब हम देखे हमें ये मिला कि जो अगर 9 के बाद 13 आया तो हुआ क्या होगा कि 9 में 13 जोड़ा गया होगा ना, 9 में 13 जोड़ा गया होगा, फिर 9 में 4 जोड़ा गया होगा, तब 13 मिला होगा ना। अगली संख्या देखिए 13 के बाद 17 है, यानी क्या किया होगा, 13 में 4 फिर जोड़ा गया होगा तो हमें 17 मिला होगा, 17 में 4 फिर जोड़ा गया होगा तो 21 मिला होगा, फिर 4 सब में प्लस किए, इसीलिए हम इसमें भी 4 ही प्लस करेंगे। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 29 आएगा। देखिए आपका थर्ड नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब सेकंड नंबर सवाल आप देख लीजिए। सेकंड नंबर सवाल में दोस्तों है कि श्रृंखला है 258, 130, 66,
34, 18। आगे की संख्या दोस्तों इसमें भी हमसे पूछ रहा है, आप पहले इसे खुद से हल करके देख लीजिए कि इसका उत्तर क्या आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अब इसका नियम कि इधर क्या आएगा, अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी देखिए अगर हम बड़ी से छोटी जा रहे हैं तो कॉमन सी बात है कि भाग किया जा रहा होगा। क्या किया जा रहा होगा दोस्तों? भाग किया जा रहा होगा। ठीक है, भाग किया जा रहा होगा। चलिए देखिए इसे अगर हम इसमें भाग करते हैं, अगर हम 1 से भाग करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अगर हम 2 से भाग करते हैं इसमें आएगा, देखिए इसे हम काटेंगे तो 129 आएगा, और हम 129 में 1 जोड़ दे क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। यानी दोस्तों 2 से भाग दे के 1 क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। अब हम इसमें भी यही करते हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। जब हम 2 से भाग देंगे दोस्तों क्या आएगा? 65 आएगा। फिर इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे, 66 आ जाएगा। देखिए फिर हमें अगली संख्या प्राप्त होगी। फिर हम 2 से भाग दे के इसमें 1 जोड़ रहे हैं, देखिए आ गया 34। हम फिर 34 को 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो जब 34 को 2 से भाग देंगे तो 17 आएगा। 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। फिर करिए आप 18 को 2 से भाग दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, तो जब हम 18 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 9, 9 1 10। यानी दोस्तों ये जो रिक्त स्थान है हमारा, अगला जो पद आने वाला है वो क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ऐसे सोचिए कि अगर संख्या छोटी से बड़ी जा रही है, क्या हो रही है दोस्तों? छोटी से बड़ी जा रही है, तो या तो गुणा किया जा रहा होगा या तो जोड़ा जा रहा होगा ना। ऐसा ही कुछ तो नियम लगेगा अगर हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो, क्योंकि छोटे से बड़े में जाने के लिए दोस्तों 2 ही नियम है, या तो हम जोड़ ले या तो हम गुणा कर दे। और जब हम लोग बड़े से छोटे में जाते हैं, या तो उसमें घटाया जा रहा होगा या तो उसमें भाग किया जा रहा होगा। ये 2 नियम है। ठीक है, तो देखिए इसमें गुणा भाग करके 1 प्लस किया जा रहा है। देखिए कैसे, इस संख्या में हम 2 से भाग दिए, जब 2 से भाग दिए तो 129 आए, एक तो 129 में 1 जोड़ दिए तो 130 आ गया। फिर यही जस्ट नियम हम इस पे अप्लाई किए, 130 में 2 से भाग दे के 1 जोड़ दिए, 66 आ गया। फिर 66 पे भी यही 2 से भाग दिए, 1 जोड़ दिए, फिर आ गया 34। 34 में भी 2 से भाग दे के 1 जोड़ दिए, 18 आ गया। 18 में भी 2 से भाग दे के 1 जोड़ दिए, 10 आ गया। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए हम अपनी इसके बाद वाली सवाल हल करते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है 3, 4, 6, 9, 13। 3, 4, 6, 9, 13 डैश डैश का अगला पद, यानी ऐसे करके अगला पद इसमें हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आप सोचिए, पहले आप सोचेंगे कि 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया ना। देखिए बढ़ रहा है, या तो गुणा किया गया होगा या तो जोड़ा गया होगा। तो जोड़ने पे तो हमें नहीं लगता कि कुछ, गुणा करने पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि 3 कारण 3 3 2 6 ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम जोड़ के देखते, 3 में 1 जोड़ा होगा तो 4 आया होगा, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 4 जोड़ा 13 आ गया। देखिए दोस्तों पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4। अब अगली संख्या में हम क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। यानी ये जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सी संख्या आने वाली है? 18 आने वाली है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं अगर संख्या बढ़े तो आप जोड़ के या फिर गुणा करके चेक करिए, और घटे तो भाग दे के या तो घटा के चेक कर लीजिए। ठीक है, आइए हम अपनी अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल दोस्तों यानी हमारी जो चौथी नंबर सवाल है वो ये है कि 1 2 4 8, फिर आगे दोस्तों डैश डैश करके कह रहा है अगला पद बताइए आप। तो देखिए किया क्या गया है इसमें, देखिए हम क्या बोले, पहली बात तो ये संख्या कैसे जा रही है? छोटे से बड़े यानी बढ़ते क्रम में जा रही है, बढ़ते क्रम में जा रही है। तो देखिए करेंगे हम क्या, पहले हम अगर जोड़ते हैं चलिए 1 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। अब देखिए इसमें अचानक से 4 जोड़ना पड़ रहा, तो ये ऐसा कोई पैटर्न तो हमें लग नहीं रहा है, ये पैटर्न हमारा फेल हो जाएगा अगर हम करेंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए चलिए हम एक बार गुणा करते हैं। अगर हम तो देखिए अब हम इसमें गुणा करके देखेंगे। हम अगर 1 में 2 से गुणा कर दे, देखिए हम इस संख्या में किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से। जब हम 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा ना। अब हम 2 में फिर से 2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा? हमें 4 मिल जाएगा। अब हम 4 में फिर 2 से गुणा करेंगे
तो 8 मिल जाएगा। अब देखिए पैटर्न हमारा क्या बनता जा रहा है कि इंटू 2 सब में हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सब में 2 से गुणा कराया जा रहा है। तो हम इस संख्या में भी 2 से गुणा कर देंगे, तो यानी 8 दूनी 16, यानी जो ये रिक्त स्थान है उस पे क्या आने वाला है दोस्तों, 16 आने वाला। ठीक है, अब देखिए अब हम अपनी 5वीं नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए ये जो थे दोस्तों अक्सर ऐसे ही सवाल हमारे पेपर में आते हैं। जो 5वीं नंबर है वो भी देख लीजिए कैसे उसे हल करते हैं। देखिए 5वीं नंबर सवाल है दोस्तों, एक हमें बॉक्स दे रखा है जिसमें नवखंडी बनाया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ है 8 x z y 5 w, फिर यहाँ 4 9 2। देखिए क्वेश्चन कहे क्या रहा है, ये तो हमने केवल प्रश्न। देखिए पुराने किताब जो लिए हैं वो बच्चे ध्यान दें कि ये हमारी पुरानी बुक का पहला प्रश्न यही है हमारा, और न्यू बुक में ये 5वां नंबर क्वेश्चन चला गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है। देखिए प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण, देखिए ये हमारी पंक्ति है, क्या है, ये हमारी पंक्ति है, ये हमारा स्तंभ है, और ये हमारा क्या है, विकर्ण। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो ऐसे खड़ा है दोस्तों ये हमारा स्तंभ है, और जो ऐसे लेटा है ये हमारा क्या है, पंक्ति है, और ये जो ऐसे तिखा जाएगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, विकर्ण होगा। कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण के योग समान है तो x y z तथा w के मान क्या होंगे क्रमशः बताइए। क्रमशः मतलब लगातार ऐसे लिख दीजिए। देखिए पंक्ति स्तंभ और विकर्ण, ठीक है, पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के मान क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा पंक्ति, इसे अगर हम जोड़ लेते हैं तो देखिए 9 2 11 4 15, यानी दोस्तों जो योग आने वाला है वो क्या आने वाला है, 15। तो देखिए पहले इसका मान भी यानी क्या होगा, ये विकर्ण बन रहा है ना, कितना आएगा, 15 ही आएगा, क्योंकि चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो चाहे विकर्ण, इन सब का इस योग क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा। तो देखिए यहाँ हम देखिए इन तीनों का योग कितना आने वाला है, 15। तो ऐसे लिखिए 4 + 5 + z = 15। तो इसे हम जोड़ेंगे तो 9 + z = क्या आ जाएगा, 15। तो z का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 - 9। 15 में से 9 जाएगा दोस्तों, वो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 6, यानी z का मान हमारा कितना आने वाला है, 6 आने वाला। z का मान आ गया। चलिए अब यहाँ हम z = 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6। अब देखिए ये हमारा स्तंभ बन रहा है। क्या बन रहा है, स्तंभ। तो लिखेंगे हम 6 + 2 + w = दोस्तों कितना, 15, क्योंकि पंक्ति स्तंभ और विकर्ण तीनों का मान क्या है, समान है। तो देखिए 6 2 8 + w = 15, प्लस में है जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा। तो जब 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। ठीक है, यानी w का मान हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख सकते हैं। अब हम देखिए ये क्या है, ये हमारा पंक्ति है। क्या है, अब हम पंक्ति से निकालते हैं, y का मान निकाल रहे हैं। तो इधर लिखते हैं कहीं, देखिए y + 5 w का मान कितना है, 7 इक्वल कितना है, 15। तो जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 = 15, प्लस में है उधर जाके माइनस में, 15 - 12 यानी y = क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, 3। अब बचा हमारा x का मान, ये भी देखिए क्या बन रही है, पंक्ति ही बन रही है। ऐसे जब आप करेंगे तो 8 6 14 और पूरा योग कितना है, 15। तो यानी x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमसे देखिए क्या पूछ रहा है कि x y z w, देखिए x y z w, तो देखिए x का मान कितना आया, 1 आया, y का मान कितना आया, 3 आया, z का मान कितना आया, 6 आया, w का मान कितना आया, 7 आया। तो ऐसे आप देख लीजिए जो ऑप्शन में मिल रहा होगा वही हमारा राइट होने वाला। ध्यान रहे जैसा जैसा बोला था क्वेश्चन में हमने खाली वैसा ही किया है, तो उत्तर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले इसे इरेज करें। देखिए हमारी अगली सवाल है, यानी दोस्तों 6 नंबर दे रखा है कि 80
10, 70, 15, 60। अगला डेड डैश। अगला पद हमसे दोस्तों क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, आप ऐसे ही देखिए। 80 में 10 घटाया गया तो क्या आया, 70 आया। 70 में 10 घटाया गया तो क्या आया, 60 आया। 60 में फिर 10 घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 50। लेकिन हमसे ये वाला पद पूछ रहा था। कौन सा पूछ रहा था, ये वाला पद पूछ रहा था। अब ये वाला पैटर्न देखिए, 10 में 5 जोड़ रहे हैं 15, तो 15 में क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, फिर 5 जोड़ देंगे, यानी यहाँ क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। आइए अब हम अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल है दोस्तों कि निम्न पैटर्न में संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। देखिए दिया क्या है, 40, 45, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। ये हमें अगली पंक्ति क्या करनी है दोस्तों, बतानी है। 60, 75, 40 से 40 है, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। देखिए अब देखिए हो क्या रहा है। अगर आप देखिए तो 40 में कितना जोड़ा गया, 15 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, 15 जोड़ा गया तो क्या आ गया, 55 आ गया। अगर हम 55 में भी क्या करते दोस्तों, 15 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यानी अगली पंक्ति में भी हम क्या करेंगे, 15 ही जोड़ेंगे। जब आप इसमें 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 85 आ जाएगा। इसका तो हमें पता चल गया। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, फिर 15 इसमें भी जोड़ा जा रहा है, फिर 15 आगे में भी हम 15 जोड़ देंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी 15 ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी हम 15 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 95। ये हमारा अगली पंक्ति का मान हो जाएगा 85, 90, 95। ठीक है, देख लीजिए आपका दूसरा उत्तर एकदम करेक्ट आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपनी अगली सवाल यानी 8वीं नंबर। देखिए हमारा 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न श्रेणी का अगला पद, वही जो पैटर्न है उसमें हमसे अगला पद ज्यादातर पूछता है। यहाँ -1 है, क्या है, -1, +2, -3, +4, -5, +6, -7, +8, -9। ये वाला पद हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए अब हम लोग अपने इस संख्या का अगला पद बताते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम लोग अगला पद बताते हैं कि इसका हमारा ये जो हमने डेड डैश किया है उस स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप देखिए तो पहले हम चिन्ह ही ले लेते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ यानी प्लस आना चाहिए। तो चिन्ह तो किसका आ जाएगा, हमारा प्लस का। अब बात करिए संख्या, तो आप देख रहे हैं कि संख्याएं एक एक अंतराल पे लिखी जाएंगी। यानी 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7। इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे। 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो 10, यानी जो होगा दोस्तों वो हमारा +10 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका जो है 3rd नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब हमारी देखिए 9वीं नंबर सवाल में दोस्तों हमसे अगला पद कह रहा है कि कौन सा पद गलत है। ठीक है, उसमें हमें सारे पद दे रखा है। ये पूछ रहा है कि कौन सा पद गलत है। तो देखिए हम आपको पहले लिख देते हैं 1, 8, 27, उसके बाद दे रखा है 64, 100 और 216। देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कौन सा पद गलत है। तो अब जिन बच्चों को घन के बारे में पता होगा वो देख के बता देंगे कि इसका कौन सा पद गलत है। देखिए ये 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 100 नहीं होता है। 5 का घन दोस्तों होता है 125 होता है, इसलिए ये वाला पद क्या होगा, गलत होगा। हाँ 6 का घन 216 होता है, बाकी सब राइट है। ये 5 का घन 125 होगा ना कि 100 होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कौन सा पद इसमें गलत होगा। जो 100 है वही हमारा गलत है। 100 की जगह हमारा 125 होना चाहिए। चलिए अब हम अपनी 10वां नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए अब दोस्तों देखिए जो पैटर्न चैप्टर है उसमें हम आपसे बोल रहे थे ना कि इसका कोई नियम नहीं है। आपसे इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट आपको हम नहीं दिए हैं, ना तो कोई भी आपको देने वाला है, क्योंकि इसके लिए कोई नियम लगता नहीं है इस चैप्टर में। खाली
हर सवाल में जो जैसे कुछ समझ में आता रहता है कि यार जोड़ रहा है, घटा रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं। बाकी इसमें कोई नियम हम लोग नहीं लगाएंगे, ना तो कोई नियम यहाँ पे लगता ही है, क्योंकि अभी हम आपको ऐसा बता रहे हैं, आगे चल के तुरंत ये नियम पलट जाता है। ठीक है, तो आप कोई किसी भी सवाल के लिए कोई भी नियम इस पैटर्न चैप्टर में तो आप नहीं मान के चले तो ज्यादा अच्छा है। देखिए इसमें ज्यादा सवाल दी नहीं है। ठीक है, आप देखिए 10वें नंबर सवाल है। 10वें नंबर सवाल हमें दे रखा है 5 × 5 दिया है 25, फिर दिया है 15 × 15 225, फिर दिया है दोस्तों हमें 25 × 25 दिया है 625, फिर हमें दिया है 35 × 35 कितना दिया है 1225, और हमसे पूछ क्या रहा है, फिर हमें दिया है 45 × 45, ये भी हमें दिया ही है 20-25। तो दोस्तों हमसे अगला पद पूछ रहा है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क दिया है आगे। तो देखिए पहली बात तो 10-10 जोड़ की संख्या ली जा रही है। 5 में 10 जोड़ा 15 ले लिया, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45, 45 में हम 10 जोड़ेंगे, यानी हम लोग 55 का वर्ग बताने वाले हैं। देखिए किसी भी संख्या को जब 2 बार गुणा किया जाता है, आई में उसी संख्या को 2 बार लेके गुणा कर लिया जाए तो हम उसको वर्ग नाम दे देते हैं। ठीक है, और जब 3 बार कर लिया जाता है तो उसे हम घन कह देते हैं। देखिए यहाँ 45 को 2 बार, यानी जो 20-25 आया ये 45 का वर्ग है। अब अगली संख्या हमारी क्या आने वाली है 55, यानी 55 × 55। ठीक है, आप 55 को 2 बार गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। तो दोस्तों जो आने वाला है वो क्या आएगा 30-25 आएगा। 55 को जब आप 2 बार गुणा करेंगे तो 30-25 आएगा। ये थी हमारी पैटर्न की 10 सवाल दोस्तों। देखिए आपकी जो पुरानी बुक है उसमें आपको केवल 8 ही सवाल दी हुई है। ठीक है, उसमें तो केवल 8 ही सवाल है। 2 सवाल दोस्तों एक्स्ट्रा है, वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए 17 के, ठीक है, वो दिए हैं, इसलिए 2 सवाल उसमें एक्स्ट्रा हो गई हैं। और इसमें कितने हैं, खाली इसमें 8 ही हैं। तो हम आपको 2 सवाल उसमें की और बाकी इसमें की आपको हम पैटर्न की सभी 10 सवाल पहले अनुभाग की जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो बता दिए हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन हमने हल कराए हैं ये सभी क्वेश्चंस हमारे इससे पहले, मतलब ये जो 21 चल रहा है ना, आई मीन 2021 चल रहा है, इससे पहले जो पेपर हुए थे उन सब पेपर में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन हम क्या किए हैं, पढ़ाए हैं, ये जो बताए हैं ना, उन पेपरों के किसी न किसी सन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। आपको दिख रहा होगा, आपकी किताब में लिखा होगा किस सन में पूछा गया है। ठीक है, केवल 10 ही सवाल थी। अब रही बात दोस्तों अनुभाग सेकंड की, जो कि आपको अभ्यास करने के लिए दिया है। ठीक है, तो जब वो आपको अभ्यास करने के लिए दिया तो हम आपको बताए थे कि इसकी हम PDF तैयार करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसका अभ्यास ही करना है। जो मेन सवाल थी वो हमने बता दिया है। ऐसे हमने दूसरे चैप्टर और पहले चैप्टर में भी किया है। पहला अनुभाग बताया है, सेकंड अनुभाग की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां से जाके इसे हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जितना ही ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, एक बार नहीं बार बार लगाइए, पक्का। अगर आपको समझ में ना आए तो कहिए, क्योंकि एक बार में कभी कोई चीज आती ही नहीं है। ऐसा पढ़ लीजिए कि दूसरों को भी हम पढ़ा सके। वो कहते हैं ना, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सके, मतलब ऐसा कंठस्थ कर लीजिए कि कभी ना भूले। ये आपके नवोदय में ही नहीं, आगे आप चाहे जो परीक्षा देंगे उन सब में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर आपको आज पढ़ा रहे हैं तो हम ये नवोदय की ही देन है। हम भी नवोदय की ही तैयारी किए थे, पास भी हुए थे, बट गए नहीं। बात अलग थी, उस समय कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम नहीं गए। बट आज अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम इस काबिल हैं, तो हम भी नवोदय की तैयारी किए थे। हमारे सर हम लोग को, मतलब हमारा 14-15 लोगों का बैच था, हमारे सर उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग के साथ मेहनत किए, तब आज आप देख रहे हैं, इस काबिल है कि आज आपको हम खुद पढ़ा रहे हैं। तो आप भी मेहनत करिए, उम्मीद है आपको भी एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर भी आज हमारा खत्म हो चुका है। आज कल हम आपको चौथा चैप्टर बताने वाले हैं। दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो बातें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से हम आपको कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं, आप पढ़िए। ठीक है।